का मैसेज आया कि हम लोग वीडियो शूट करना चाह रहे हैं। अब मुझे क्या पता था इंटरनेशनल मॉडल बनने की बजाय इंटरनेशनल बीवी बन जाऊंगी। तुर्की का मशहूर डीजे पाकिस्तानी हसीना की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तानी मॉडल सदफ से शादी कर ली। I listen, I never forget Poklagiye. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन, आज उर्दू पॉइंट लेकर आया दो हसीन चेहरे, एक है पाकिस्तानी और एक है टर्किश, और उनका तारुफ भी करवाएंगे, उनसे बातें भी करवाएंगे, मोहब्बत की शादी हुई, क्या हुआ क्या नहीं, आइए उनसे जानते हैं। यू माइट बी स्पीकिंग सम वर्ड्स इन उर्दू, डू यू नो सम वर्ड्स इन उर्दू? छोटा छोटा। तो छोटा छोटा कुछ बताएं ना। छोटा छोटा और छोटी छोटी, I forget, but I know, I listen. So, I learn like this. I never forget Poklagiye. I say all time Poklagiye. पाकिस्तान जो है वो आप पहली बार कब आए थे? 2013 yılında ilk gelişim Pakistan'a konser amacıyla gelmiştim. O günden bu yana Pakistan'a sürekli geliyorum. Your first concert in which city? My first concert Lahore. अच्छा, लाहौर। सो पाकिस्तान जो है वो आपको कैसा लगा है? मतलब सबसे पहले ये बताएगा जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ की पब्लिक है, तो वो आपने कैसी पाई है पब्लिक? Pakistan'da insanların müzik politikası oldukça yüksek. İyi bir dinleyici kitlesi var Pakistan'da. Dünyayı yakından takip ediyor. Bu yüzden benim için çok güzel bir yer. सदफ, आपकी बेगम साहिबा, इनसे जो है वो आपकी पहली मुलाकात या ये जो क्योंकि इससे पहले होता है कि पाकिस्तानी लड़का होता है और वो पाकिस्तानी लड़कियों को लेकर आता है, लेकिन ये तो कमाल हुआ कि आपको जो है पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हुई और आपकी शादी। कैसे हुआ था ये सिलसिला? Ben çokça dünyayı gezen biriyim. Çokça seyahat eden biriyim. Gittiğim ülkelerde çok insanlarla tanıştım. Fakat Sedef'i internette gördüm, Facebook'ta gördüm. Orada önerilerde çıkıyordu. Kendisini arkadaş olarak ekledim. Böylelikle tanışmış olduk. İlk tanışmamız, kendisini arkadaş olarak eklediğimde kendisine benim klibimde oynar mısın diye bir teklif etmiştim. Tabii yalandan böyle bir teklif ettim. वैसे ना पाकिस्तान में जो है ना फेसबुक पे लोगों को ज़्यादा फेक प्रोफाइल भी मिलती हैं, कोई पापा की प्रिंसेस होती है, कोई पापा की परी होती है, तो आपको जो है वो बीवी मिल गई, वो भी खूबसूरत, तो ये बड़ा जो है वैसे कमाल हुए। Kendisi zaten eşim benimle konuşmadı. Eşimin arkadaşı benimle konuştu. Buluşmaya arkadaşının tavsiyesiyle, ikna etmesiyle geldi kendisi. जिस तरह अभी कांतिक ने बताया कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, मतलब ये बहुत कम हुआ करता है कि इस तरह पार्टनर मिल जाए आपको, लाइफ पार्टनर, वो भी इतना अच्छा। तो फेसबुक पे जब इन्होंने रिक्वेस्ट आपको सेंड की तो फिर कितने दिनों बाद आपने एक्सेप्ट की? क्या सोच के की, क्या उस वक्त सोच? मेरा ख्याल है मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि एक तो वो आर्टिस्ट हैं और उस टाइम पे मैं भी काम कर रही थी। ब्लू टिक था उस वक्त? हाँ था, इसीलिए मैंने देख के उसको एक्सेप्ट किया। और फिर जब देखा, मुझे ये था कि कोई काम का ही होगा, क्योंकि हम लोग, आपको पता है आर्टिस्ट है, हमें काम इंटरनेट पे ही हम लोग देखते हैं। तो फिर मैंने वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद फ़ौरन से इनका मैसेज आया कि लाइक हम लोग वीडियो शूट करना चाह रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आएँ। तो मैंने कहा ओके यार, इंटरनेशनल मॉडल जो है बन जाऊंगी करके काम। अब मुझे क्या पता था इंटरनेशनल मॉडल बनने की बजाय इंटरनेशनल बीवी बन जाऊंगी। तो फिर अच्छा, उसके बाद फिर सिलसिला कैसे बढ़ा? आप गई शूट करने? मैंने आपकी वीडियो देखी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनके साथ शूट किया। वो भी मैं मीटिंग, हमारी मीटिंग थी, इनका अरसलान, इनके जो फैमिली है यहाँ पे, अरसलान भाई के साथ मीटिंग की। और उसके बाद से ये सबको बोल रहे हैं जी ये आपकी भाभी हैं, ये आपकी भाभी हैं। और मैं एकदम हैरान, मैंने कहा यार प्लीज़ नहीं करो, लोग बाद में मेरा मजाक उड़ाएंगे, नहीं बोलो। लेकिन फिर भी नहीं, आपकी भाभी हैं, आपकी भाभी हैं। उसके बाद मैंने कहा मैंने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, तो ये बताएं कि जब पहली बार जो प्रपोज किया था कांतिक ने, वो कैसे किया था प्रपोज? वहीं पे। कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? लाइक इनका कॉन्सर्ट था और हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग के बाद वहीं पे नीचे बैठकर ये प्रपोज कर दिया, विल यू मैरी मी। और मैं ये देख रही हूँ कि मेरी पहली मीटिंग है, मैं जानती ही नहीं हूँ कौन है, कहाँ से आए। लाइक ठीक है, पता है डीजे कांतिक है, लेकिन मुझे फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, क्योंकि हमारी पाकिस्तानियों को थोड़ा होता है। खैर उसके बाद आहिस्ता 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 फिर कुछ दिन लगे। फिर फैमिली से मैंने कहा अगर वाकई शादी करनी है ना तो रिश्ता लेके आओ। और ये फ़ौरन पहुँच गए। सही है। कभी सोचा था आपने कि आप शादी करके जो है तुर्की चली जाएंगी? कभी भी नहीं, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता वही है। मैंने कभी सोचा नहीं था। एक्चुअली हम लोग एक काम के सिलसिले में मिले थे, उसके बाद काम के बाद फ़ौरन शादी। तो सदफ ये बताइएगा कि अभी अब जब वहाँ पे गई हैं, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि सास और बहू के जो है वो मामला होते हैं, नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी भी नहीं ऐसा। इवन मेरी सास की कोई बेटी नहीं है,
तो मुझे इतना वो प्यार से रखती हैं, जैसे उन्होंने मुझे खुद, इवन उन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ खुद, टर्किश लैंग्वेज और हर चीज़ उन्होंने मुझे खुद गाइड किया। जैसे कोई 2 साल के बच्चे को नहीं चलना सिखाते, उस तरह उन्होंने मुझे खुद हर एक चीज़ गाइड की। अच्छा ये बताओ सदफ के कार्तिक जो डीजे भी हैं, तो वो गाना शाना भी सुनाते हैं आपको? कौन से गाने सुनाते हैं वैसे नॉर्मली? Ben şunu eklemek istiyorum. Kendisi benim klibimde oynayacağı zaman, teklif ettiğim zaman klibimde oyna diye çok yüksek fiyat teklif etti. Çok yüksek fiyat teklif edince ben de kendisiyle evlendim. Şimdi bedavaya kliplerimde oynuyor. सदफ ये बताओ कि जब पहली बार जब कार्तिक आए, फैमिली से मिले, क्या रिस्पांस था, कैसी हुई चीज़ें, ये तो बताओ ना। इजी था, लेकिन ये डिफरेंट था क्योंकि हमारी लैंग्वेज का एक तो बहुत बड़ा इशू था, फैमिली के लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती गई, लाइक उनको पता चला जी बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन्होंने कहा ओके जी कोई मसला नहीं है। और सेम कार्तिक की तरफ रहा? इनकी तरफ तो कुछ भी मसला नहीं था। जब पाकिस्तान आते हैं तो जब आए कहीं सैर वगैरह करने जाएं तो कौन से एरिया जो है कांति को भी पसंद है और आपको भी पसंद है, आप जाते हैं? Lahore'u çok seviyorum. Eşimle tanıştığım için. लाहौर बहुत पसंद है उनको क्योंकि मेरी वजह से। नॉर्दर्न एरियाज में नहीं गए कभी? नॉर्दर्न एरियाज हुंजा, Hunza, Gilgit, Mari. Çok वैसे güzel. कांतिक जो है वो हुमजा के भी जो Çekimler de लोग yaptık होते हैं ना, orada. उनके कांतिक के उनके पठान कांतिक जो है वो उनसे भी शक्ल मिलती है बिल्कुल। कि हुंजा में जो है वो ऐसा पठान की ही भी फेस कट जो है वो पाया जाता है और ऐसा ही कलर पाया जाता है। बिल्कुल। अच्छा सदफ ये बताएं कि वैसे आपस में जो है वो लड़ाई जो है दोनों में अगर कभी होती भी, अब आप कहेंगे नहीं हमारी तो नहीं होती, अगर हो भी तो पहले कहाँ से आगाज होता है लड़ाई का? हमारी छोटी छोटी बात भी होती है, लेकिन होती सिर्फ 5 मिनट की है। होती बहुत है लेकिन 5 मिनट की। जैसे अभी इन्होंने ये मिस्टेक्स ये करते रहते हैं, अपनी रिंग घुमा दी, इस बात पे हो गई, लेकिन वो बहुत हाई लेवल आपने जो है वो एक इनकी कफायतशार बीवी होने का भी साथ साथ हक अदा कर रही है। बिल्कुल। तुर्की और पाकिस्तान के जो है तारीखी जो है वो ताल्लुकात हैं, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ खिलाफत मूवमेंट चली, यहाँ की जो आवाम है हमारे खित्ते की, उन्होंने जो मुसलमान हैं उन्होंने तुर्की के लिए मतलब तुर्की के शाना बशाना भी खड़े रहे और आज भी यहाँ बहुत मोहब्बत पाई जाती है। तो क्या कांतिक वहाँ पे जो तुर्की में भी जो लोग हैं वो भी क्या पाकिस्तानियों के लिए दूसरों की निस्बत कुछ ज़्यादा अच्छा दिल में जो है वो खाना जो है मोहब्बत का रखते हैं? Türkiye'de de aynı şekilde Pakistan'a karşı sevgi var. Mesela babam anlatıyor benim, dedem anlatıyor. Onların zamanında okula giderken okulda şarkı söylerlermiş. Cive, 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 Pakistan. Turkish school teach for student this song. Pakistan sevgisi Türkiye'de daha okul yıllarında öğrencilere aşılanıyordu, öğretiliyordu. अच्छा सदफ ऐसी क्या चीज़ है, खासियत आपने कांतिक में देखी जो आज तक आपने किसी और मर्द में नहीं देखी? कांतिक बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जब इवन पाकिस्तान में भी हैं बहुत लोग करते हैं, लेकिन कांतिक बहुत सपोर्टिव हैं। इन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया और एक रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। और हम अभी शादीशुदा हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं आप लोग लगते नहीं हो। उसमें बात यह है कि हम लोग फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। सही है। तो सबसे अच्छा मियाँ बीवी का रिश्ता ये है कि आप दोस्तों की तरह रहो। सदफ ये बताएं कि आपको जो है वहाँ पे तुर्की में जाके कौन सी उनकी फूड वगैरह, कौन सा जो है वो खाना पीना उनका पसंद है? टर्किश में फूड बहुत अच्छा है, आप हमारे पाकिस्तानियों को भी पता है। वहाँ के कबाब, वहाँ की स्वीट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत मशहूर है वहाँ की कबाब, मनीसा कबाब। उनके फूड बहुत अच्छे हैं, होते नॉन स्पाइसी हैं लेकिन बेस्ट है। सुना तुर्की में दुम्बा जो है वो, मुझे खुद भी दुम्बा बड़ा पसंद है, तो सुना दुम्बा बड़ा जो है वहाँ शौक से खाया जाता है। बिल्कुल, वहाँ पे होता ही दुम्बा है। कांति को वैसे पाकिस्तानी जो है वो सिंगर कौन पसंद है, टॉप नॉच, टॉप पे कौन पसंद है? Nusret Fatih I listen before Ama şimdi when I zaman. am çocukken benim dedemde Nusret Fatih Ali'nin CD'leri vardı, müzikleri vardı, kasetleri vardı. Oradan kendisini biliyorum. Daha ben Pakistan'a gelmeden ismini, namını duydum ki Nusret Fatih Ali yani dünyanın en iyilerinden. Evet. शॉपिंग जो है वो एक ऐसा इशू है कि पाकिस्तानी मर्द तो बेचारे मतलब वो देख रहे होते हैं मॉल्स में जाएं तो बेचारे बैग पकड़ के जो है पर्स पकड़ के फिर रहे हैं, ख़वातीन पसंद कर रही हैं और वो सब कुछ हो रहा है। तो कांति का आप ये बताएं, जब आप शॉपिंग पे लेके जाते हैं आपको किस तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है? Yani evlenince bunların başıma geleceğini ben bilmiyordum. When I married, I understand. Marriage is like this. And ne zaman yeni bir telefon çıksa, yeni aldığım telefon 6 aylık telefon nedense bozuluyor. तो ये क्या बात है, नया निकलता है पुराना क्यों खराब नहीं, मैं जान के नहीं करती, वो खुद ही नीचे गिर जाता है। मैं क्या करूँ, जब फोन आ रहे होते हैं नए, वो ऐसा होता, पता नहीं इनको पसंद नहीं है चीज़। कहते हैं जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं हो वो होता है। अच्छा, कपड़े उनके कौन पसंद करता है और आपके कौन पसंद करता है, जल्दी से बताएं।
मैं इनके पसंद करती हूँ, मेरे ये पसंद करते हैं। नाज़रीन अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।